हेलो एवरीवन भाई, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अब इस वीडियो में हम आसियान को कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है, चाहे 1 नंबर का, 2 नंबर का, चाहे 6 नंबर का, कोई भी क्वेश्चन आसियान से बनेगा आप बहुत इजीली उसको टैकल कर दोगे। क्लियर, सारे के सारे आसियान के क्वेश्चन आप उधेड़ोगे। इस वीडियो के अंदर हम आसियान की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको समझेंगे। आसियान शैली को, आसियान मंच, आसियान विजन को पढ़ेंगे, आसियान की विशेषताओं को समझेंगे। मतलब कंप्लीट आसियान पढ़ा दूंगा मैं आपको। इसके बाद कभी आपको आसियान में कोई समस्या नहीं आएगी। ये सब पढ़ने से पहले मैं खुद ही बताता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये क्या बताएंगे, इनसे ज्यादा हम बताएंगे जी। क्लियर, पहले हम आपको आसियान के बारे में कुछ समझा देते हैं। क्लियर, देखिएगा, जैसे आसियान जो है, अगर आप नक्शे में देखो, क्लियर, अगर आप मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहां बात करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे को पूरे मैप की जरूरत है भी नहीं, हम क्यों पूरे मैप को लें, हम इतना हिस्सा ले लेते हैं भाई क्रॉप करके, है ना। एशिया वाला हिस्सा ले लेते हैं, हमारे को उतना हिस्से का काम भी नहीं है यार, क्या करें, ले लेते हैं पूरा हिस्सा। समझा दूंगा ना आपको शीट भी। चलो कोई नहीं, हम समझते हैं। देखो, अब अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको महाद्वीप दिख रहा है, ये कौन सा महाद्वीप है भैया? एशिया महाद्वीप। ये पूरा का पूरा, देखो मेरे मैप देखना, ये जो पूरा का पूरा आपको महाद्वीप दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके तुर्की को, सॉरी तुर्की हटा दो, है ना, यहां से लेते हुए इधर पूरा, ये इधर से हिस्सा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप दिख रहा है आपको, ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो भारत साउथ में आ गया, समझ गए, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, इसीलिए आप सुना होगा सार्क दक्षिण, और ये मध्य एशिया बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा अलग विवाद है। अब हमारे को इसकी बात करनी है, किसकी बात करनी है? इस किस्से की। ठीक है, तो बस आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो एशिया महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के इस हिस्से में, यानी कि कौन से हिस्से में? आप बोलोगे कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में। किसमें? दक्षिण पूर्व में। कहां पर भैया? एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में कुछ देश हैं जिनको बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री। क्या बोला जाता है इनको? दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बात समझ गए? अब जो ये दक्षिण पूर्व में एशियाई कंट्री है, इसमें आपका म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, इंडोनेशिया आता है, समझ गए? समझ गए? तिमोर है। तो ये कंट्री है जिनको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री। बात समझ गए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बात समझ गए? अब जो ये कंट्री है, ये शीत युद्ध के टाइम पर क्या होंगी? आजाद होंगी। और जब ये शीत युद्ध के टाइम पर आजाद हुई, तो मैंने बताया था ना, शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक क्या चलेगा? शीत युद्ध, जिसमें दो देश आपस में भिड़ेंगे, एक अमेरिका था और दूसरा कौन था? यूएसएसआर। अब ये दोनों जो थे, मैंने पढ़ाया था, पूरी दुनिया में गुलामी फैला रहे थे, डर बना रहे थे, क्योंकि कोई भी इनको देश मिल गया फ्री जो इनके लिए लाभदायक हो सकता है, तो मैंने कहा था उन पर कब्जा कर लिया करते थे। और यही रीजन था कि जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री थी, ये इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गई। रीजन उसका ये था क्योंकि जो रशिया है, बात समझ गए, साल में 4-5 महीने के लिए रशिया का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? बर्फ जम जाता है। तो रशिया को अपनी नेवी को, बात समझ गए नहीं समझ गए, लाने ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए यहां से होकर गुजरना पड़ता है। तो अमेरिका का भी टारगेट यही था कि अगर मेरा इन देशों पर कब्जा हो जाए या यहां से मेरा कनेक्शन हो जाए, समझ गए, तो मैं यहां से चाइना को, रशिया को, इन सबके आने वाले जहाजों को कंट्रोल कर लूंगा, मुझे यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट चाइना भी इधर थोड़ा ध्यान देना चाह रहा था, और भारत के लिए भी खतरा है क्योंकि बगल से निकलेगा फिर अमेरिका। ठीक है, तो इसीलिए ये कंट्रियां बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई थी और इनको भी बहुत ज्यादा डर था कि भैया हम तो बिल्कुल कह सकते हो ऐसी जगह पर है कि वहां से भी जाएंगे और यहां से भी जाएंगे। और ये कंट्रियां नई नई आजाद हुई, भारत भी मैंने कहा था नया नया आजाद हुआ था, तो भारत को भी डर लगा था कि हम भी कहीं गुलाम ना हो जाए, हमको भी गुलाम बना ले लोग, अभी आजाद हुए फिर गुलाम हो जाएंगे, अमेरिका ने तो सोवियत संघ। ठीक, तो इसीलिए भारत ने और कई सारे अल्पविकसित और विकासशील देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था, गुट निरपेक्षता। याद करो, पढ़ाया था। क्लियर, ये थी पहली दुनिया, ये थी दूसरी दुनिया, और एक थी तीसरी दुनिया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, जिसमें कहा गया था कि जिसको डर लग रहा है कि मुझे अमेरिका और सोवियत संघ गुलाम बना लेंगे, वो आकर हमें ज्वाइन कर लो। तो इन लोगों को लगा डर कि भाई कहीं हम भी गुलाम ना हो जाएं। तो यहाँ की कंट्रियां हैं, इनको भी डर लग गया कि हम भी गुलाम हो जाएंगे भाई। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? गुट निरपेक्षता। बट इन्होंने कहा कि हम गुट निरपेक्षता को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सोच ये थी कि हम एक ऐसा खुद का ग्रुप बनाए आपस में मिलकर जो हमारे को सेफ भी रखे, और सेफ रखने के साथ साथ उस ग्रुप को हम और भी आगे लेकर जाएं।
क्योंकि इनका ये था कि गुट निरपेक्षता का काम मेजरली क्या है, दोनों महाशक्तियों से बचना, सेफ रहना। किससे सेफ रहना? अमेरिका और सोवियत संघ से। इनका ये था कि बचना भी है और उस ग्रुप को क्षेत्रीय लेवल से लेकर राष्ट्र मतलब एक देश अंतरराष्ट्रीय लेवल तक और अच्छा काम करवाना है। वो हमारा विकास भी कर दे ग्रुप, हमारी बॉन्डिंग अच्छी कर दे, और ग्रुप जितना पास के देशों का होगा, क्षेत्रीय होगा, उतना ज्यादा बेहतर है। समझ गए नहीं समझ गए? तो इनकी दूरदर्शिता थी। तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि हम खुद का अपना एक ग्रुप बनाएंगे इधर के कंट्रियों को मिलाकर। समझ गए? तो यहाँ के जो लोग देश थे, उन देशों में 5 देश आपस में क्या कर लेंगे? संधि कर लेंगे। कितने देश? 5 देश। और वो 5 देश जो हैं वो एक संधि कर लेंगे। उस संधि का नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। क्या नाम था? बैंकॉक घोषणा पत्र। और बैंकॉक घोषणा पत्र जो है 1967 में ये लोग बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके एक ग्रुप की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा आसियान। क्या नाम होगा इसका? आसियान। क्लियर है? आसियान को ऐसे लिखा जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब बताओ इसको आसियान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एशिया के साउथ ईस्ट एशियन नेशन का क्या है? ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व किसके? एशिया के क्या है? राष्ट्रों का ग्रुप है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ग्रुप, संगठन। बात समझ गए? दैट कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो नाम है ना, इनकी जियोग्राफी का है। क्या इनकी? जियोग्राफी का, क्योंकि इनको साउथ ईस्ट कंट्री बोला जाता है, एशिया की है, ग्रुप है और नेशन है, तो इसीलिए नाम पड़ गया आसियान, यानी कि साउथ, बात समझ गए, ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है? एसोसिएशन ऑफ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, हिंदी में ऐसे बोलेंगे। ठीक है? अब यहाँ के 5 देश मिलकर क्या कर लेंगे? स्थापना कर लेंगे किसकी? एक ग्रुप की। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर यहां समझ आ गया तो वापस चलता हूं मैं आपको लेके, फिर मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ सारी चीजों को। अब देखो, अब ये देखो दिख रहा है आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशन दिख रहा है, ये सारी कंट्री किसकी हैं? आसियान की। तो अब अगर मैं आपसे आसियान के बारे में क्वेश्चन बोलूंगा तो आप इजीली बता दोगे कि भैया आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में क्या हुई? स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आसियान की। कितने देशों ने स्थापना की थी इसकी? तो आप बोलोगे भैया इसकी स्थापना की थी 5 देशों ने। कितने देशों ने की थी इसकी स्थापना? 5 देशों ने की। वो 5 देश कौन कौन थे उनका नाम बताओ। तो आप बोलोगे भैया आसियान की स्थापना की थी इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने, थाईलैंड ने और सिंगापुर ने। 3-4 बार मेरे साथ बोलोगे ना आपको याद हो जाएगा, मन में बोलो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। या फिर ऐसे भी कह सकते हो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, यानी कि इन 5 देशों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? आसियान की स्थापना की थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है? ये 5 देश क्या थे? इसके संस्थापक थे। क्या थे इसके? संस्थापक। और इन्होंने किस पर साइन करके की थी? संस्थापक थे। क्या थे इसके? संस्थापक थे। और इन्होंने जो आसियान की स्थापना की थी वो किस पे साइन करके की थी? तब बोलोगे भैया आसियान की स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके। कितने देशों ने साइन किया था इस पे? 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके। क्लियर है? इन्होंने स्थापना की। अब जब इन्होंने आसियान की स्थापना कर दी, क्लियर है, तो आसियान की स्थापना करने के बाद इनका कोई ना कोई तो अब उद्देश्य होगा कि हमें भाई कुछ काम करना है कि नहीं करना, हमारे ग्रुप के कुछ पर्पस होंगे कि नहीं होंगे। तो आसियान का बेसिकली उद्देश्य क्या था? आसियान का उद्देश्य था आपस में सहयोग करना। क्या करना? आपस में सहयोग करना। एक दूसरे का क्या करना भैया? जो क्षेत्रीय समस्या है उनका समाधान। हालांकि मैंने सहयोग लिख भी रखे हैं, पीछे लिख रखे ना, क्यों उधर रखे, टाइम वेस्ट हो, फटाफट मैं इसीलिए लिख के लेके आपके लिए। तो आसियान का मेन पर्पस क्या था? क्या हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ना है, सेफ रखना है, और जो भी हमारे क्षेत्र में आपस में समस्याएं होंगी हम उसको एक दूसरे के हेल्प करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, और एक अच्छे लेवल का क्या बनेंगे? हम संगठन बनेंगे, है ना? क्लियर है? तो अब यहां पर मैं आपको पढ़ाऊं तो आप क्लियर से कर पाओगे। क्लियर? क्या बोल रहा है कि अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, इंडोनेशिया, कौन है भाई? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर क्या करा? हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। समझ आया? क्लियर है? और इन्होंने क्यों बनाया था संगठन? समझ आ गया ना? वो डर की वजह से उन्होंने जो संगठन बनाया था, इनका टारगेट था कि हमें जो संगठन बनाना है उसका पर्पस होगा हम बच भी जाए दोनों महाशक्तियों से, शीत युद्ध का टाइम था, और हम इसी संगठन के माध्यम से विकास भी करेंगे, इस संगठन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे, आगे तक बढ़ेंगे भाई। नहीं समझे? क्लियर? और इन्होंने स्थापना की। इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक कहा जाता है। बाद में इसके अंदर ध्यान रखना, देखो जब आसियान की स्थापना हुई तो कितने देश थे इसके अंदर? 5 देश। कौन कौन से 5 देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। बाद में आसियान के अंदर 5 देश और जुड़ गए। कितने देश जुड़ गए? 5 देश। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 10।
तो आसियान के जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। बात समझ गए, क्लियर। बाद में इसके अंदर एक देश और जुड़ गया, उसका नाम है तिमोर लिस्ते। क्या नाम है उसका, पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते बोलते हैं बेसिकली। तिमोर लिस्ते आसियान का मेंबर बन गया है। तो अगर रिसेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में आसियान में कितने मेंबर है, तो आपका आंसर होगा 11। आपके सपोर्ट मटेरियल वगैरह में 10 मिल सकता है, बट आंसर 11 है। अगर ऑप्शन में 11 नहीं 10 मार देना, वो अपडेट नहीं होगा फिर, वरना 11 हो चुके हैं। तिमोर लिस्ते भी जुड़ा है इसमें आसियान के अंदर, ठीक है। तो बाद में आसियान के अंदर ब्रुनेई, दारुसलाम, बात समझ गए, और वियतनाम जुड़ गया, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जुड़ गया, ठीक है, क्लियर है। और इन देशों के जुड़ जाने के बाद इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10, बट मैंने बताया 11 हो गई है, क्योंकि तिमोर लिस्ते नाम का भी एक देश इसके अंदर ऐड हुआ है। आसियान का झंडा दिख रहा है आपको, ये आसियान का झंडा है जिसमें धान की 10 बालियां हैं। कितनी बालियां, धान की 10 बालियां, और वो आपस में क्या है, बांधी हुई हैं। ये आसियान का झंडा, झंडा ही पूछता है, देखो यूरोपीय संघ का आसियान का झंडा पूछता है, ठीक है। अब आसियान जब बना तो उसके क्या थे, अपने उद्देश्य थे। आसियान के उद्देश्य क्या थे कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना है। इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है हमें सबसे ज्यादा आर्थिक विकास करना है। और आर्थिक विकास को हम जिस दिन प्राप्त कर लेंगे, उस आर्थिक विकास के बाद हमें सांस्कृतिक विकास हासिल हो जाएगा। पहले हमारा टारगेट है आर्थिक विकास प्राप्त करना, आर्थिक विकास से हम सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करेंगे, ठीक है। होना भी यही चाहिए ना, पहले कमाओ, आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। कह रहे भाई पहले हम आर्थिक विकास करेंगे, फिर उसके बल पर हम सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास को हासिल कर ही लेंगे। कानून के शासन और यूएनओ के नियमों को पालन करते हुए शांति की स्थापना करना। भाई आपस में लड़ना नहीं है हमारे को, आपस में भाईचारे दोस्ती के साथ काम करना है। हालांकि ये देश लड़ते नहीं है, बट चाइना, रशिया और अमेरिका यहाँ पर ना व्यापार के नाते ये जिस लोकेशन पर हैं, क्योंकि यहाँ से जहाज आते जाते हैं ना उनके व्यापारिक, तो वो चाहते हैं यहाँ कब्जा करना। इनको इसलिए ना लड़वाते रहते हैं आपस में, कंबोडिया थाईलैंड को भिड़वा देते हैं, बड़ा इशू करवाते हैं यार ये लोग। मतलब पूंजीवादी देश ना यार, किसी को चैन से जीने देंगे ही नहीं। वो चाहते भी नहीं कि दुनिया में शांति आए, क्योंकि दुनिया में शांति आ गई, लोगों ने युद्ध करना छोड़ दिया, तो उन लोगों के हथियार ही नहीं बिकेंगे। और जब उनके हथियार नहीं बिकेंगे तो उनकी कंपनियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो भाई साहब बड़ा बीमारी है यार ये सब, चैन के साथ कोई नहीं जीना चाहता, समझ गए, क्लियर। कानून के शासन और यूएनओ के नियमों का पालन करते हुए शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये इन देशों का उद्देश्य है, क्लियर। तो ये आसियान का उद्देश्य था। अब जो आसियान था उसने जब अपना उद्देश्य रखा, अब उसके बाद उसके प्राप्त भी करना चाहेगा कि भाई मैंने कुछ उद्देश्य रखे हैं, अब मुझे प्राप्त भी करने होंगे। तो आसियान के ना उद्देश्य के बाद अब कुछ ध्यान रखना काम, जैसे आसियान ने अपने आप को तरक्की कैसे किया। तो सबसे पहले बताऊं, तो आसियान जो था वो शीत के टाइम पर अपने आप को सेफ रखेगा। क्या रखेगा, मैं आपको आसियान की तरक्की बताता हूं भाई। आसियान ने शीत के टाइम पर अपने आप को सेफ रखा। क्या रखा, अपने आप को सेफ। प्लस ये लोग दोस्ती में रहे, क्या रहे, दोस्ती में, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। ये उनकी अच्छी बात थी कि उस टाइम पर ये एक दूसरे को क्या करते रहे, अच्छे सपोर्ट करते रहे। आसियान ने अपने आर्थिक विकास पर ध्यान क्या दिया, ज्यादा दिया। हालांकि इन लोगों ने टूरिज्म पर बहुत फायदा दिया। ये लोग पूंजीवाद को भी फॉलो करते थे, इनमें से कई देश साम्यवाद को भी फॉलो करते हैं, है ना। व्यापार वगैरह को क्या दिया उन्होंने, बढ़ावा दिया, विदेशी व्यापार वगैरह भी करते गए। इन्होंने बड़े बड़े ताकतवर देशों के साथ दोस्ती करना शुरू करी। इन्होंने चीन के साथ व्यापार करना शुरू करा, इन्होंने जापान के साथ व्यापार करना शुरू करा। ये लोग रशिया के साथ व्यापार करते हैं, समझ गए नहीं समझ गए। ये लोग यूरोप के साथ व्यापार करते हैं अच्छे से, यूरोप के साथ, बात समझ गए। इन लोगों ने अमेरिका के साथ व्यापार किया। तो मतलब इनके जो व्यापार है ना वो ताकतवर देशों के साथ है। तो डेफिनेटली जब आप ताकतवर देशों के साथ व्यापार करोगे, उनके साथ लेन देन करोगे, तो अर्थव्यवस्था आपकी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इनके व्यापार, इनके कनेक्शन दूर दूर तक होने लग गए, मतलब एक अच्छे लेवल पर आ गए देश। फिर उसके बाद जो आसियान की विशेषता ये भी है कि इन्होंने अपने कामकाज की शैली बनाई। क्या बनाई, अपने कामकाज की शैली। आसियान ने अपने काम करने का तरीका बना रखा है, इसको बोलते हैं आसियान शैली, जो दुनिया में बहुत फेमस है, आसियान शैली। इन्होंने एक मंच बना रखा है अपना, उसको बोलते हैं आसियान मंच। क्या बोलते हैं, आसियान मंच। 1994 में बनाया था। आसियान शैली बनाई थी इन्होंने 1994 के आसपास ही, 2003 के आसपास ही बनाई थी, ठीक है, क्लियर। हालांकि इससे पहले बनाते आसियान शैली, हटा दो उसको आप, 2000। फिर आसियान ने अपने 3 स्तंभ बना रखे। क्या बना रखे, 3 स्तंभ। और ये 3 स्तंभ बनाए थे आसियान ने अपने कब, 2003 में। ध्यान रखना 2003 में आसियान ने बनाए 3 स्तंभ, और कहता है मैं 3 स्तंभों के माध्यम से क्या करूंगा, काम करूंगा। उसने सारे काम सौंप दिए, समझ गए नहीं समझ गए। आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रही, सहयोगात्मक, मेल मिलाप वाली शैली को आसियान शैली कहते हैं। क्या बोला, अनौपचारिक, सहयोगात्मक, मेल मिलाप वाली शैली को आसियान शैली कहते हैं, जिसके माध्यम से कहते हैं हम आपस में लड़ेंगे नहीं। अनौपचारिक मतलब इररेलेवेंट मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे। सहयोगात्मक मतलब सपोर्ट करेंगे दूसरे का। सहयोगात्मक, मेल मिलाप, भाईचारे के साथ काम करेंगे। तो ये इनकी शैली है काम करने की, ठीक। मंच बना रखा है इन्होंने, कह रहे हैं भाई हमारे साथ किसी को भी कोई दिक्कत हो, व्यापार करना हो, कोई समस्या हो, हमारे देशों में कोई आपस में विवाद हो, तो आप इस मंच पे आओ, बात करो, हम कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, हम सोल्यूशन पे काम करेंगे, युद्ध नहीं करना है बस। तो ये इनकी पावर है, आसियान शैली, इनके 3 स्तंभ जो इन्होंने काम दे रखा है, इनकी ये सारी बातचीत। तो ये आसियान की ना क्या बना देगी, आसियान को एक अच्छा संगठन बना देगी।
हालांकि आसियान एक अच्छे लेवल संगठन बन चुका है, बट अभी उस लेवल पे नहीं आ पाया जिस लेवल पे यूरोपीय संघ है। पर आशा है कि अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन बहुत बढ़िया संगठन बन जाएगा यूरोपीय संघ की तरह। समझ गए? क्लियर है? सार्क की तो छोड़ दो, हमारा सार्क तो डूब रखा है, समझ रहे हो? तो अब हम आसियान के बारे में समझते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था ना, देखो आसियान क्लियर हुआ। अब यहां पर एक टॉपिक पूछेगा आपसे, आसियान शैली, वो पीडीएफ लगी नहीं मेरे ख्याल से ना, 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पर ना वो डाल दूं, मैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, शायद यहाँ पीडीएफ लगी नहीं है, वेट जस्ट 2 मिनट में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? मेरा फोन, उसको समझा दूंगा ना मैं आपको, थोड़ा सा सहयोग देना। एक इसमें वो टॉपिक था ना आसियान वाला, देखो समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें एक टॉपिक वो मिस हो गया ना, वो पीडीएफ अभी आ जाएगा। बाकी भाई आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया से पढ़ो, तरक्की करो, जिंदगी में 4 चांद लगाओ। ये इसके बाद इधर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर इधर लगा लेते हैं, फिर एक पेज ऐड करते हैं, इसमें चिपका देते हैं। देखो तो आसियान में मैंने बताया ना, आसियान के बारे में ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। हाँ तो इधर पढ़ लो आप आसियान के ये 3 स्तंभ। देखो तो मैंने कहा ना, आसियान की अपनी खुद की एक शैली है जिससे आसियान काम करता है, उसको बोलते हैं आसियान शैली। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे 2 नंबर के अंदर आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हो? तो आप बोलोगे आसियान देशों ने आपस में काम काज करने की एक शैली बना रखी है, उसको बोलते हैं आसियान शैली। अनौपचारिक, सहयोगात्मक, मेल मिलाप, टकराव रहित शैली को आसियान शैली कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अनौपचारिक मतलब इररेलेवेंट मुद्दों पर काम नहीं करना है, टकराव नहीं लेना, आपस में सहयोग करना, एक दूसरे को भाईचारे के साथ काम करना है ना, इसी को बोलते हैं आसियान शैली। और ये पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाया है, इसे ही आसियान शैली आज यानी कि आसियान के काम करने का तरीका कहा जाता है। फिर मैंने कहा आसियान जो है उसका अपना एक मंच है, उसको बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। 1994 में बनाया था आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना, कि अगर इनमें शामिल किसी भी देश या किसी भी इनके देशों की किसी XYZ देश से कोई दिक्कत हो गई है तो यहाँ बुलाएंगे, डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो बातचीत करने का एक अच्छा उदाहरण है, ये मंच उपलब्ध करवाता है क्या? आसियान क्षेत्रीय मंच, है ना। और 2003 में आसियान ने क्या बनाए थे? अपने 3 स्तंभ बनाए थे। कब बनाए थे 3 स्तंभ? कब बनाए? 2003 में। क्लियर है? आसियान ने बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका काम है आसियान देशों में युद्ध ना होने देना, युद्ध ना होने देना, और अगर युद्ध ना होने देना, और अगर युद्ध हो गया है या फिर कंडीशन बन गई है तो उसको बातचीत से क्या करवाना? सॉल्व करवाना। बात समझ गए? बातचीत से क्या करवाएगा? ये सॉल्व करवाएगा। तो ये आसियान सुरक्षा समुदाय का काम है। इसका काम है कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर आसियान की बातचीत को बनाना, सुरक्षा उसकी क्या करना, इंटरनेशनल लेवल पर वॉर जो है उसकी शांति वगैरह की स्थापना करवाने के लिए अभियान चलाना। बात समझ गए? आसियान आर्थिक समुदाय का काम है आसियान देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। किसका बढ़ावा देना? व्यापार को। इसका टारगेट होता है कि भाई कैसे आसियान देशों में क्या बढ़ जाए? व्यापार बढ़ जाए, व्यापार को बढ़ावा देना। और आसियान सुरक्षा समुदाय का काम है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? मुक्त व्यापार को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स जो है उसको कम करवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स जो है उसको कम करवाना। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? साझा बाजार बनाने पर ध्यान देना। कैसा बाजार बनाने पर ध्यान देना? साझा, जैसे यूरोपीय संघ का है, साझा बाजार बनाने पर ध्यान देना। इसका काम क्या है? इसका काम है आपस में संस्कृति को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? संस्कृति को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावना को विकसित करना दोनों देश, सभी देशों में। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? तो ये किसका काम है? ये आसियान सुरक्षा समुदाय के, आसियान के 3 स्तंभों का। इसका काम है सुरक्षा वाला सारा, इसका काम है व्यापार वगैरह वाला, पैसों वाला सारा काम काज देखना, इसका काम है संस्कृति भाईचारे की भावना। समझ गए? नहीं समझ गए? एक दूसरे देश में सपोर्ट करना, कल्चर वगैरह को लेकर। ठीक, तो ये 3 स्तंभ है जो आसियान के तीनों काम संभालते हैं। तो अच्छा है इन्हें तीनों स्तंभ बनाकर अलग अलग काम सौंप दिया, और इस तरह आसियान बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। अब हम समझते हैं लास्ट आसियान की विशेषताओं को।
कि आसियान की विशेषता क्या है। बात समझ गए। देखो आसियान से ना कोई भी क्वेश्चन आए ना 6 नंबर में आए तो आप सब लिख देना है, ठीक है। आसियान के बारे में समझाना, शैली समझाना, मंच समझाना, 3 स्तंभ और इसकी लास्ट में विशेषता डाल देना। इसके अलावा आसियान 6 नंबर में यही लिखना होगा और कुछ आपके पास है भी नहीं लिखने को, ठीक है। विशेषता पूछेगा तो शुरुआत वैसे ही करना, पहले आसियान के बारे में समझा देना, क्योंकि आपके पास ज्यादा है नहीं आसियान में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खाना पड़ेगा आपको, पकाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और टॉपिक पे भी रहना पड़ेगा। अब ये नहीं है 2 नंबर के अंदर पूछेगा सारे लिख दोगे तो फिर टॉपिक की जो पूछेगा बताना है। अब आसियान की विशेषता क्या है, तो हमने कहा भैया आसियान की जो विशेषता है, सबसे पहली बात कि आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार करने में है। जैसे भारत है, चाइना भी इनके साथ व्यापार करना चाहता है। चाइना को भी पता है भाई ये ग्रोइंग कंट्रियां हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इनके साथ रहो। भारत भी और बांग्लादेश भी आसियान का मेंबर, इनफैक्ट भारत तो मेंबर बनना चाहता है आसियान का। बात समझ गए, बड़े लोग बना नहीं रहे, है ना। हाँ लेकिन हमने आसियान देशों के साथ दोस्ती अच्छी कर रखी है, व्यापार अच्छे कर रखा है हमने, ठीक है। हमारा टारगेट यही है कि हम आसियान देशों के साथ ना क्या कर लें, आपस में जब दोस्ती कर लेंगे। मतलब मोदी था यही, हमारी मोदी नहीं मतलब गवर्नमेंट यही चाह रही थी। हमारे भारत सरकार की पॉलिसी है कि अगर बार आसियान के साथ हमारी दोस्ती हो गई ना तो हम यहाँ से एक सड़क ले जाएंगे और ये सड़क सीधा हमारी कहाँ तक चली जाएगी, आसियान में यहाँ तक चली जाएगी। तो इस सड़क के माध्यम से हम पूरा व्यापार कनेक्टेड कर लेंगे, बढ़ावा मिल जाएगा, हमारा पूर्वोत्तर भारत क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा इससे। इसमें बांग्लादेश का भी फायदा है, म्यांमार का भी फायदा है, सबका फायदा है। बट एक्चुअली में ना चाइना जो है ना इसमें अड़ंगा करता है और बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, वो अड़ंगा करते हैं इसमें। देखो म्यांमार के अंदर तख्ता पलट करवा रखा है, म्यांमार को अशांत रखते हैं। अगर ये सब शांति से सोचे ना इस बात को, जो सड़क जाए, वन बेल्ट रोड, बात समझ गए, वो बहुत फायदा कर सकता है। चाइना भी यही सोच रहा था पाकिस्तान से रोड ले जाने की, आपने सुना भी होगा सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझ गए। चाइना ने सड़क बना भी ली थी, वो तो हमने भड़का रखा है, कहाँ, बलूचिस्तान में, क्लियर। हमने भड़काया, किसने भड़काया, तभी चाइना कामयाब नहीं है। नहीं तो चाइना यहाँ से सड़क ले गया ना, सोचो कितना ताकतवर हो जाएगा चाइना। चाइना सीधा सड़क ले जा रहा है यहाँ से। चाइना पहले चाइना को यूं 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 व्यापार करते हुए आना जाना, देखो चाइना को पहले यूं व्यापार करते हुए आना पड़ता है, यूरोप से यूं जाना पड़ता है, समझ गए, इधर जाएगा यूं व्यापार। चाइना कह रहा है भाई साहब मैं सीधा यहाँ से आऊंगा, यहीं से यहीं सीधा एंटर, सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। भारत ने कहा ऐसे कैसे मित्र, हम भी जिंदा हैं अभी, समझ गए। तो भारत क्यों चाहता है, समझ गए, आसियान का मेंबर बनना। पड़ोसी है भाई हमारे, हम ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारा सार्क में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बर्बाद है सार्क तो, ठीक। आसियान ने निवेश और श्रम के सेवाओं के मामलों में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर क्या दिया ध्यान, तो आसियान का टारगेट है मुक्त व्यापार बनाना, एफटीए बनाना, फ्री ट्रेड पर ध्यान दे रहा है कौन, आसियान। बात समझ गए, जस्ट लाइक यूरोपीय संघ, ये इसकी पावर है ना, ये चाहेगा कि ट्रेड फ्री हो जाए, हमारा व्यापार जितना बढ़ जाए उससे पैसा आएगा, आर्थिक के बाद हम सामाजिक विकास हासिल कर लेंगे। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में क्या दिखा है, रुचि। मतलब अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब आसियान देशों के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो दिखाता है कि भाई इनका लेवल बढ़ रहा है, बातचीत बढ़ रही है। 1991 के बाद भारत ने भी पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हमने अपनाई थी, मोदी जी ने आने के बाद इसका नाम बदल दिया, एक्ट ईस्ट कर दिया। पहले इसका नाम क्या था, पूरब की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी ने आने के बाद क्या कर दिया, इनका नाम ईस्ट पॉलिसी कर दिया, ठीक है। जिसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। और कई बार हमने इनके देशों को अपने देश में बुलाते भी रहते हैं। जैसे अभी कुछ सालों पहले हमारा हुआ था गणतंत्र दिवस समारोह, तो उसमें हमने एक चीफ गेस्ट के तौर पे आसियान के जो 10 कंट्रियां थी उनके लोगों को बुलाया था, समझ गए, गेस्ट के तौर पे, है ना। भारत ने आसियान सदस्य देशों के साथ, जिसमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इनके साथ क्या कर लिया है, मुक्त व्यापार कर लिया है। क्या कर लिया हमने इनके साथ, मुक्त व्यापार कर लिया है। बात समझ गए, क्लियर। और हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट आसियान के साथ है मुक्त व्यापार करना, कि भाई हमारा जो पूरा व्यापार है वो किसके साथ हो जाए, आसियान के साथ ही हो जाए। और इसमें हमने बढ़त प्राप्त कर ली है, लगभग हमने सभी आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता कर लिया है, समझ गए, नहीं समझ गए, अलग अलग, ठीक। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी 2010 से क्या हो गया है, लागू। आसियान की असली ताकत है अपने सदस्य देशों में सहभागी सदस्यों, बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों से संवाद कर और परामर्श करने में, ये उसकी पावर है कि वो सारे लोग मिल बैठकर बात करके सारे फैसले लेते हैं। उसमें शामिल हर देश आपस में एक दूसरे से राय लेते रहते हैं, और ये छोटे मोटे संगठन जो है ना उनसे भी राय लेते रहते हैं, बड़े बड़े संगठनों से राय लेते रहते हैं। तो ये इनकी पावर है। तो जब ये किसी से राय लेते हैं ना उसको भी अच्छा लगता है, यार हमसे पूछ रहा है बंदा, ठीक है यार। ये होता ना है क्या ऐसा कि कोई भी व्यक्ति है वो तुम्हारी सुने ना सुने बट तुमसे एक राय ले लेता है, तो तुम्हारे को अच्छा लगता है कि यार मेरे को वैल्यू दे रहा है, समझ गई नहीं समझ गई, तो इनकी पावर है ना। ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को मंच उपलब्ध करवाता है, बात समझ गए, बातचीत करने के लिए, वो इसका क्षेत्रीय मंच है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है, आसियान ने तिमोर के संकट को समाप्त किया है। तो ये है आसियान की विशेषताएं, बात समझ गए। तो मैंने कहा ना जब भी आसियान से क्वेश्चन आएगा तो आपको जो मैंने शुरू में समझाया वो, और जो मैंने आपको आसियान की विशेषता बढ़ाई,
इन्हीं को आप माध्यम बनाओगे और तरीके से अपने आंसर को परोस दोगे बड़े ही प्यार से। और इसके साथ ही आशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चीन को पढ़ेंगे कि चीन ने आर्थिक विकास कैसे किया, और उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें चीन और भारत के संबंध पढ़ेंगे। 4 पार्ट के अंदर ये वीडियो मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर देना भाई। जय हिंद।